इधर देखेंगे। मैं इसको पढ़ूं इससे पहले मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताएंगे? और इस इंडियन हिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। कितने पार्ट में बांटूंगा? 3 पार्ट में। हम लोग बोलिए भाई, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, क्या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, क्लियर? टाइमिंग क्या होगी इसकी बताओगे कोई? आरंभ से लेकर के कहां तक? 750 एडी तक, है ना? मतलब मैं कहूं उसको ईयरलिस्ट टाइम या फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम टू 750 एंग्लो-डोमेनियन। ठीक है, ये टाइम क्या होगा? पूरा का पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास का होगा। ठीक है, रूपरेखा को समझ के चलते हैं, ठीक है ना? दूसरा, इसी को कहा गया, क्या बताओ क्या कहा गया इसको? एक अंग्रेज या ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इसका क्या नाम दिया था? हिंदू इंडिया, हिंदू भारत। क्या नाम दिया था? हिंदू भारत। तो आप एक कुछ इस तरह से कर सकते हैं, हिंदू इंडिया। और एवं महाशय ने ये कहा कि इसका जो टाइम है वो फ्रॉम, यानी कि शुरुआत से लेकर के फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम टू एडी 1206 एडी। क्लियर? ये बना के रखना है, याद है तो, अगर नहीं मतलब पीछे कल बता दिए हैं तो आप आज राइट कर लेंगे, ऐसा ही कुछ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एंशियंट जब हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मिडिवल हिस्ट्री। तो मैं इसको रखूंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। क्या? मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और इसका क्या टाइम है? तो बताया गया कि 750 एडी टू 1757 एडी। सत्रह सौ सत्तावन का एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, याद है क्या? ठीक है, तो वहां तक का जो इतिहास हमारा है वो मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, लेकिन महाशय ने कहा कि ये मुस्लिम इंडिया नाम दिया, इस पूरे कालखंड को क्या नाम दिया? मुस्लिम इंडिया। कहा कि इसमें सबसे ज्यादा शासन जो है मुसलमानों ने किया है, इसलिए इसको मुस्लिम इंडिया के नाम से जाना जाए, इस कालखंड को पूरे के पूरे मुस्लिम इंडिया के नाम से जाना जाए। अगर बोल बोल के पढ़ेंगे तो याद होता रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा और नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, और इन्होंने जो इसका टाइम बताया वो कहा कि इसका जो टाइम है
वो 1206 से एडी से 1757 का टाइम दिया। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और जो इसका टाइम है वो क्या है बताया? जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी है उसका जो टाइम होगा वो क्या टाइम होगा? उसका टाइम होगा 1757 एडी टू 1947, देश की आजादी तक। लॉर्ड माउंटबेटन आए और देश को हमारे आजाद करा करके, वहां मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, प्रशासक, ठीक है। तो फिर महाशय ने कहा कि ये जो कालखंड है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये ब्रिटिश इंडिया है। ब्रिटिश इंडिया मतलब कहा कि इसमें सबसे ज्यादा हुकूमत जो है हुई है, शासन किया है, वो ब्रिटिश लोगों ने किया है। इसलिए इसको क्या नाम दिया? ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम दिया? और टाइम क्या बताया इसका कि 1757 से लेकर के वही टाइम फ्रॉम, टाइम लगभग वही है 1757 से फ्रॉम 1757 टू 1946। हालांकि हम लोग बात करेंगे राजीव इंदिरा गांधी की मृत्यु पर। और ऐसा कहने वाले, बताने वाले वो कौन थे? वो थे कौन? जेम्स मिल। कौन थे? ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, इतिहासकार या हिस्टोरियन थे। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। जेम्स में थोड़ा सा डबल लग गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये बन गया है तो मैं फिर आगे की बात करता हूं। अब हम लोग बात ये करेंगे, भारतीय जो हमारा इतिहास है, जो जेम्स मिल ने वर्गीकरण करके बताया है, इस पे थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन ये करना है, सही से बैठिए आप। ये सहारा कभी जो होता है ना, मत लिया करें, ठीक है। हाँ, इससे तुरंत अटेंशन हट जाता है। आपको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते नहीं है आप, दिमाग कहीं घूम रहा होता है, मार्केटों में कहीं भी। हाँ, तो वो सब बिल्कुल एक सीक्वेंस होना चाहिए, बैठने का प्रॉपर तरीका भी होना चाहिए। देखिए, जब वो इंटरव्यू वगैरह होता है, कभी इंटरव्यू का एक चैनल देखिए, वहां पे बैठे सारे लोग कैसे सब कुछ बताया जाता है, ठीक है ना। तो उस दिशा में आप बैठे रहेंगे तो जल्दी से उबन नहीं होगी, है ना, और लेजीपन नहीं आएगा, ठीक है। पहले तो शुरुआत में तो लगेगा कि हाँ कष्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर कष्ट नहीं हो रहा है। जैसे मेरी बात मानो, मैं अपने को बताऊं, मैं यहाँ खड़े होकर के लगभग पढ़ा रहा हूँ, कभी देखा बैठे हुए नहीं। अभी यहाँ से जाऊंगा, स्कूल में भी जाता हूँ तो वहां भी तुमको पता है ना, पूरे दिन खड़े होकर पढ़ाते हैं, बैठते नहीं है, लेकर बैठ गए तो बैठ गए, तो एक हैबिट बन गई, ठीक है। आप सही से बैठने आएंगे तो एक हैबिट बन जाएगी।
तो आप ऐसा करें कि एक हेडिंग डालेंगे, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। और कैसे करेंगे, तो एक पहला बताया है हिंदू भारत, और किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप लोग लिखेंगे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण लिखे जिसे एक ब्रिटिश इतिहासकार ने दिया। जिसे एक ब्रिटिश इतिहासकार ने दिया। कौन दिया, बोलो, ब्रिटिश में कौन? हाँ, याद रखेंगे। एक इशारा पाया करो कि फट से बोल दिया करो। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण एक ब्रिटिश इतिहासकार ने दिया। तो चूंकि हम ब्रिटिश इतिहासकार के जेम्स मिल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हाँ, तो उनके पहले नंबर पे लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण एक ब्रिटिश इतिहासकार ने दिया। कैसे दिया, तो पहला लिखेंगे हिंदू भारत, हिंदू भारत या हिंदू इंडिया, जैसे भी हिंदू भारत। और उसी के सामने का टाइम डालिए आरंभिक से लेकर, प्रारंभ से लेकर के, जैसे भी लिखे आरंभिक काल से, आरंभिक काल से 750 एडी ईसा पूर्व। आरंभिक काल से 750 ईसा पूर्व यानी एडी। क्लियर है? नहीं यार, 750 क्यों लिखोगे, 1200 से लिखो, 1200 से लिखो, क्योंकि जेम्स मिल के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। दूसरा लिखेंगे मुस्लिम भारत, मुस्लिम भारत। लिखे 1206 से लेकर 1757 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक। ठीक है। तीसरा लिखे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत 1757 से 1947 तक। क्लियर है? आप समझे चाहे तो लिखे, फिलहाल लिख लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा लिखेंगे लेकिन समझते हुए लिखेंगे। तो एक हेडिंग डालिएगा आलोचनाएं। इन जेम्स मिल की आलोचना भी हुई है, वो आलोचनाएं क्या है इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। आलोचनाएं करके छोड़ दीजिए, ठीक है। आप मेरी आलोचना करेंगे, मैं कोई तर्क दूंगा, तो उसके दो पक्ष होते हैं, या तो उसकी सहमति हो, लोग उसको मान ले, और जब असहमति होती है तो क्या होती है, आलोचना होती है ना। तो मतलब असहमति है, आलोचना है। तो आलोचनाएं में क्या है, पहली बात तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हम लोग इस भारतीय इतिहास को जेम्स मिल के वर्गीकरण के अनुसार माने, उनके ही अनुसार अगर हम माने, तो फिर भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण का आधार है, जो आपने जिस आधार से बांटा है, तो पहली बात कि आप किसी चीज का जब वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं, तो कोई ना कोई उसका एक बेस होता है, आधार होता है, किस आधार पे बांट रहे हैं। तो पहली बात कि वर्गीकरण का जो आधार होना चाहिए वो प्रवृत्तियां होनी चाहिए, ना कि धर्म होना चाहिए। इन्होंने धर्म के आधार पर बांटवारा किया है। क्लियर है?
वर्ग के आधार पर किया है, धर्म के आधार पर किया है। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ब्रिटिश। क्लियर है। दूसरी आलोचना यह है कि प्राचीन काल में अधिकांश महत्वपूर्ण जो शासक थे इस काल में, प्राचीन काल में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, उसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे और जो प्रसिद्ध थे, जैसे बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, खारवन, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सारे प्रसिद्ध राजा थे, शासक थे। उसी प्राचीन काल में अधिकांश महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासकों ने ब्राह्मण धर्म के बजाय, ब्राह्मण धर्म क्या है, गैर ब्राह्मण धर्मों को अपना लिया या अपनाया या संरक्षण दिया। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक थे इसी प्राचीन काल में जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के बजाय गैर ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया या अपना लिया। वो कौन थे? नाम बता दिए हैं। तो बिंदुसार जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे थे हिंदू शासक, लेकिन किसको दे रहे थे? बौद्ध धर्म को दे रहे थे ना। अजातशत्रु ये भी बौद्ध धर्म को दे रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को दे रहे थे। ठीक है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को, दो बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को संरक्षण दे रहे थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को, हाइवन किसको दे रहे थे? जैन धर्म को दे रहे थे, सॉरी हाँ जैन धर्म को दे रहे थे। कनिष्क बौद्ध धर्म को दे रहे थे। एक और थे हर्षवर्धन, ये भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे थे। आदि ऐसे तमाम राजा थे, शासक थे जो हिंदू राजा होते हुए भी किसी गैर धर्म को संरक्षण दे रहे थे। अगर ये बात थी इसको हिंदू भारत कहा गया जब, तो फिर ये शासक क्यों किसी दूसरे धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहे थे? दूसरी आलोचना है। तीसरी आलोचना यह है कि प्राचीन भारत के जो शासक थे, जो प्राचीन भारत के शासकों के जो शासन का जो आधार था, जिसके अकॉर्डिंग वो शासन करते थे, वो धर्मशास्त्र ही नहीं था। धर्मशास्त्र का मतलब है कि मनुस्मृति, यथा मनुस्मृति, नारद स्मृति, कीर्तिमणि स्मृति, ये पहले शासन के आधार थे। जैसे पहले जो है, अभी संविधान, हम लोग संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। आज कोई किसी धर्मशास्त्र की नहीं है, ना तो मनुस्मृति से चल रहे हैं, ना कीर्तिमणि स्मृति से चल रहे हैं, ना नारद स्मृति से चल रहे हैं। हम लोग संविधान से चल रहे हैं। जो उस टाइम के शासक थे, इनके शासन जो करने का आधार था, आज अगर प्राइम मिनिस्टर शासन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले के शासक धर्मशास्त्र से, नारद स्मृति से, मनुस्मृति से, कीर्तिमणि स्मृति से शासन करते थे। अलावा भी करते थे, ये तो धर्मशास्त्र का हुआ। इसके बाद ये करते थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी शासन चलाते थे।
तो कहने का मतलब है कि जो प्राचीन भारत के अधिकांश ऐसे शासक थे या शासकों के शासन का जो आधार था वो धर्मशास्त्र ही नहीं था बल्कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी था। कौटिल्य का शास्त्र का मतलब उनको अर्थशास्त्र की जानकारी थी। अर्थशास्त्र की क्लासें हमने 2-3 क्लास चलाई हैं, उसको जाइए पढ़िए, ठीक है। और उसमें जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र था तो उसके या उसमें जिसमें सप्तांग विचार जो है वो दिए गए, वो क्या दिए गए थे? तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हेलो, लेक्चर पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बोला है, इधर उधर नहीं करेंगे। मैं लिखवाने का बहुत कम प्रयास करूंगा इसमें, और याद आपको हो जाएगा, ध्यान अगर रखेंगे तो हो जाएगा। जो मनुस्मृति थी वो मनुस्मृति के कुछ 6 नियम थे। मनुस्मृति के कितने नियम थे? जो पहले के शासक लोग शासन करते थे, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो कीर्तिमणि स्मृति हो, चाहे वो नारद स्मृति हो या मनुस्मृति हो, तो जो उसमें से मनुस्मृति है, मनुस्मृति के 6 नियम थे। पहला, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। आप क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, और क्या करेंगे? करवाएंगे भी। अभी आज के 20, 25, 50 साल पहले पूछे, बहुत यज्ञ होते थे, अभी कम हो रहा है। तो जो 6 नियम थे उनमें क्या था? यज्ञ करना और कराना। दूसरा भी था अध्ययन करना और क्या करना? अध्यापन करना। पढ़ना भी, मतलब क्या? सीखना। अध्ययन और अध्यापन। क्लियर? ये मनुस्मृति के 6 नियम हैं, यज्ञ करना और कराना, ठीक है। अध्ययन और अध्यापन, दान लेना और दान देना। दान लीजिएगा भी और दान दीजिएगा भी, ये मनुस्मृति के 6 नियम। क्लियर है? आप इसमें लिखवाएंगे क्या? याद रखिएगा, ठीक है। लेक्चर पे ज्यादा फोकस बना कर रखिएगा, ये समझिएगा कि बस जो रहेगा माइंड पे रखना है। शूद्रक रामपुत्र द्वारा एक लिखित पुस्तक है कटिमय घाटी से पता चलता है। ये पॉइंट आपको लिखवाएंगे हम, फिलहाल अभी लेक्चर ले लीजिए। हम लोग इसे इसमें हिस्ट्री में करेंगे क्या, एक लेक्चर चलेगा, जहां जहां मुझे लगेगा मैं नोट्स या लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है, दौड़ाते हुए, ताकि आपको समझ में आता रहेगा, हम लिखवाते हैं। क्लियर है? तो शूद्रक रामपुत्र के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो कटिकम घाटी से पता चलता है, और उसका नायक जो था वो व्यापार वाणिज्य का काम करता था। इससे यह पता चलता है कि लोगों के अंदर व्यापार करना भी शामिल था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को सभी दंड दिए जा सकते थे सिवाय मृत्युदंड के। जो मनुस्मृति थी उसके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों को सभी दंड दिए जा सकते थे, लेकिन मृत्युदंड मृच्छ कटिकम जो पुस्तक है उसके अनुसार एक राजा धमकी देता है मृत्युदंड की, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। इससे पता चलता है कि व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक तौर पर ब्राह्मणों को भी मृत्युदंड दिया जाता था।
हालांकि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ब्राह्मणों को जो है सभी प्रकार के दंड दिए जा सकते थे सिवाय मृत्युदंड के। लेकिन मृच्छकटिकम नामक या मृच्छकटिकम के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार, एक राजा जो है धमकी देता है ब्राह्मण को, तो उस धमकी से पता चलता है, इस पुस्तक से पता चलता है कि व्यवहारिक तौर पर ब्राह्मण को भी मृत्युदंड जो है दिया जाता था। और इसके अतिरिक्त भी हमें अनेक ब्राह्मण राजवंशों से भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे सूर्यवंश, जैसे कर्ण वंश, सातवाहन वंश, मौखरी वंश और पल्लव वंश। इन सभी वंशों से ये पता भी चलता है कि ब्राह्मणों को भी मृत्युदंड दिया जाता था। तो याद रखेंगे, सूर्यवंश, कर्णवंश, सातवाहन वंश, मौखरी वंश और पल्लव वंश, इन वंशों में यानी कि हमें अनेक ऐसे ब्राह्मण राजवंशों से भी इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर रहेगा ना? इसको कोई भूलने का नहीं है। कहानी सुन लीजिए, कहानी जल्दी याद होती है, और इसको कहानी ही बनाइएगा, इतिहास को कहानी ही बनाना है। एक और आलोचना है, अभी हम यही चल रहे हैं, कहीं और नहीं भग रहे हैं। अगर हिंदू शब्द जो है, जो आज हिंदू शब्द आया कब? हिंदू शब्द की शुरुआत कब हुई? तो हिंदू शब्द की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई। इसके पहले कोई हिंदू शब्द को बोलता ही नहीं था, हिंदू क्या है जानता ही नहीं था। इसकी शुरुआत कब हुई? 8वीं शताब्दी में हुई है, और अरबों के द्वारा यह शब्द को प्रयोग में लाया गया है, अरब वासियों के। क्योंकि वो जब आते थे तो बीच में सिंधु नदी पड़ती थी, सिंधु घाटी नदी पड़ती थी। उस सिंधु नदी का वो नाम सा नहीं बोल पाते थे, वो सा का उच्चारण हा से करते थे। एक लड़की आई थी, ओमान से, सऊदी अरब का कोई एक वो है, तो सलमान खान का एक प्रोग्राम था, तो मतलब उसकी भाषा वैसे वहां की थी, उसमें कुछ नहीं है। तो सलमान खान को लगा अच्छा, उसके बाद उसको अच्छा लगने लगा। अब सलमान खान की अपने रेपुटेशन है भाई, बहुत बड़ी इज्जत है, तो समझते क्या हो तुम? तो वो सलमान खान को ये ले पकड़, ऐसे बोल रही थी। अब इसकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है उसको वैसे बोलने के, तो लेकिन अब उसकी लैंग्वेज है ना, तो वो कहने का मतलब सा का उच्चारण किससे करते थे? हा से करते थे। हालांकि उस लड़की ने बाद में फिर वो गाना भी गाया था, सही सही गाया था, अच्छे से गाया था, तुम लोगों ने देखा ही होगा। तो तभी से ये हिंदू शब्द आया। ठीक है, तो हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग 8वीं शताब्दी में किया गया, और अरब वासियों, अरबों के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, क्लियर रहेगा। और सुनिए, उन्होंने ही हिंदुस्तान कहा था। किसने? हमारे संविधान में इंडिया के केवल 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान का कहीं उल्लेख नहीं है। अब समझिएगा मैं पॉलिटी पहले क्यों पढ़ाया, अब समझ में आ रही है बातें। सब विषय को पढ़ाने का एक अलग सीक्वेंस होता है।
मैं पहले अगर हिस्ट्री आपको पढ़ा देता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखो पॉलिटिक्स के शब्द यहां मिलेंगे आपको। आईआर भी मिलेगा, आईआर अभी हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आईआर आपके उसमें है नहीं, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, अर्थशास्त्र भी मिलेगा। तो देखते हैं, जैसे भी हमें लगेगा हम इकोनॉमिक्स। प्राचीन भारत के किसी स्रोत में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। क्लियर? और जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के किसी स्रोत में हिंदू शब्द का प्रयोग जो हुआ वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया गया है। प्राचीन भारत, इसलिए तकनीकी तौर पर अगर हम कहें तो भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदू शब्द का प्रयोग करें तो ये ठीक नहीं है। क्लियर है? पांचवी आलोचना, अभी सारी हम केवल जेम्स मिल की आलोचनाओं को बता रहे हैं। अब चूंकि इतिहासकार है, कोई मजाक नहीं है, ब्रिटिश इतिहासकार है। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकाल। तो मध्यकाल में केवल मुस्लिम राजवंशों ने ही शासन नहीं किया था, बल्कि हिंदू शासकों ने भी शासन किए थे। जो महोदय ये बता रहे हैं कि ये शासन, ये पूरा कालखंड जो है मुस्लिम इंडिया के नाम से जाना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें शासन कौन किया है? मुसलमानों ने किया है, इसलिए इसको मुस्लिम इंडिया के नाम से जाना जाए। तो मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के स्थान पर या मुस्लिम शासन जो शासक थे, इनके अलावा भी शासकों ने हिंदू शासकों ने भी शासन किया है। और एक ऐसा मिलता है जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य, वो कौन? वंश था, संगम वंश, सुगम वंश, कुलगु वंश और अल्बेड़ो वंश। अब ये हिंदू शासक थे, हिंदू राजा हुआ करते। तो मिडिवल हिस्ट्री में कहने का मतलब है मुसलमान शासकों ने ही शासन नहीं किया, बल्कि हिंदू शासकों ने भी शासन किया। जैसे का विजयनगर साम्राज्य है, सुलुग वंश, तुलुग वंश, अल्बेड़ो वंश, संगम वंश। ठीक है? अनेक ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं जिनकी मां हिंदू थी। किस आधार पे हम कह दें कि ये हिंदू भारत होगा, वो मुस्लिम भारत होगा? जैसे फिरोज शाह तुगलक की मां हिंदू, जहांगीर की मां हिंदू, शाहजहां की मां हिंदू। क्लियर है? तो अनेक ऐसे शासकों की मां हिंदू थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां और जहांगीर। और सुनिए, अकबर के दो मनसबदारों में एक मुसलमान था और दूसरा हिंदू था। ये मनसबदार क्या होते हैं आगे चल के आप कुछ समझेंगे। आप इतना समझिए कि एक टाइप के सेनापति टाइप के।
ठीक है? ये वो जान दे, बस 1 मिनट और रुक जाओ। और वो कौन था? मिराजा अजीज कोका। मनसबदार थे मिराजा अजीज कोका, और दूसरे थे राजा मान सिंह। बना है? क्लियर है? तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं कि आलोचना, पहले लिखे आलोचनाएं, आलोचनाएं जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग लिखाएंगे। वर्गीकरण का आधार प्रवृत्तियां होनी चाहिए ना कि धर्म। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको लिख लियो, सही रहेगा। जेम्स मिल ने किसके आधार पर बांटा इतिहास को? धर्म के आधार पर। तो आलोचना 1 क्या है कि वर्गीकरण का आधार प्रवृत्तियां होनी चाहिए ना कि धर्म, अर्थात यह वर्गीकरण मान्य नहीं है या सही नहीं है, अर्थात यह वर्गीकरण सही नहीं है। नंबर 2 लिखें, प्राचीन काल के अधिकांश महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासकों ने प्राचीन काल के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासकों ने ब्राह्मण धर्म के बजाय गैर ब्राह्मण धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। उदाहरण के तौर पे लिखो, या उदाहरण के लिए उदाहरण लिख लें। बिंदुसार, इसी के सामने लिख लो। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, नीचे लिखोगे अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अजात शत्रु। बौद्ध धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म को सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म को खाड़वेन, खाड़ेवन, खाड़वन, खाड़वन, खाड़ेवन, जैन धर्म को कनिष्क, कनिष्क, बौद्ध धर्म को कनिष्क, बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, बौद्ध धर्म को, इत्यादि या आदि। देखिए ये सारे राजा थे। अगर जेम्स मिल ने ये कहा कि ये प्राचीन भारत के जो समय उन्होंने बताया कि हिंदू भारत था, तो बहुत सारे ऐसे हिंदू शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के बजाय गैर ब्राह्मण धर्म को अपनाया है। जैसे बिंदुसार बौद्ध धर्म को अपनाया है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म को अपनाया है, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया है, खाड़ेवन जैन धर्म को अपनाया है, कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया है, और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपनाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब दूसरी आलोचना भी इस वर्गीकरण को मान्य नहीं करती है। तीसरी बात लिखेंगे, प्राचीन भारत के शासकों के शासन का आधार, प्राचीन भारत के शासकों के शासन का आधार केवल धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र ब्रैकेट में लिखें आप लोग, यथा मनुस्मृति, नारद स्मृति, कीर्तिमणि स्मृति या कीर्तिमणि स्मृति,
ही नहीं था, ही नहीं था, ब्रैकेट बंद, ही नहीं था। धर्मशास्त्र 3 पुस्तक अध्याय, आवाज नहीं करेंगे। कहते हैं कि जो प्राचीन भारत के शासकों के जो शासन करने का आधार था, वो किसके अनुसार शासन करते थे? धर्मशास्त्र के अनुसार से। जिस धर्मशास्त्र थे वो कौन कौन से थे? यथा, मनु स्मृति, दूसरा नारद स्मृति, और कीर्तिमणि स्मृति। तो कहने का मतलब है यही धर्म नहीं थे, बल्कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी था। लिखेंगे, बल्कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी था, जिसमें सप्तांग विचारधारा दिया गया। लाइन चेंज करके लिखे। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मनुस्मृति में 6 प्रकार के नियम बताए गए। लाइन चेंज करके लिखे, यज्ञ करना और कराना, अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन, हाँ, दान लेना और दान देना, शुद्रम रामपुत्र द्वारा लिखित वृक्ष कटिकम के अनुसार, हाँ पुस्तक है भाई, ब्राह्मण को सभी प्रकार के दंड दिए जा सकते थे, सिवाय मृत्युदंड के। क्लियर? जीएस का पहला पॉइंट क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर सारा कुछ नहीं याद आए तो अभी हम लोग नोट्स बना लेते हैं। पॉलिटी का आप लोग नोट्स बना के मुझे दिखाइएगा और टेस्ट आप लोग दीजिए, फिर हम लोग उस पर हाईलाइट करवाते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरह से इसमें भी करवाएंगे। इसमें आपको क्या, शूद्रक रामपुत्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? मृच्छकटिकम, याद रहेगा। ये पूछ लेगा घुमा के तो तुम दे दोगे ना। ये भी कह सकता है कि उस पुस्तक में ब्राह्मण धर्म को, यानी ब्राह्मणों को कहा गया था, सिवाय मृत्युदंड को छोड़कर। याद रहेंगे। जबकि मृच्छकटिकम के अनुसार, मतलब उसी पुस्तक के अनुसार, जबकि मृच्छकटिकम के अनुसार एक राजा, जबकि मृच्छकटिकम के अनुसार एक राजा मृत्युदंड की धमकी देता है, अर्थात व्यवहारिक तौर पर, लिखेंगे, ये ना घिस जाता है, ये चपक जाए जिस दिन, ये दोनों समझ लेना आप, तुम मंजिल के नजदीक हो। अभी घिसने दो, वो तो अभी चपटेगा, सूजेगा, फूट के पड़ जाए, है ना। ये सब दर्द होना है, झेलना है ना। है, चले आगे चलते हैं। जबकि व्यवहारिक तौर पर ब्राह्मण को सभी प्रकार के दंड दिए जा सकते थे, जबकि व्यवहारिक तौर पर ब्राह्मण को सभी प्रकार के दंड दिए जा सकते थे, यानी मृत्युदंड भी ऐसे लिखोगे, जबकि व्यवहारिक तौर पर ब्राह्मण को भी मृत्युदंड दिया जा सकता था।
ब्रह्मा नाम सुने हो ना? कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस दुनिया की रचना की, कायनात की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। और उन्होंने कहा कि ये गला जो है इतने से लेकर के गजब का बंटवारा किया है। यहां से लेकर के कहा ये जो भाग है इतना, ये ब्राह्मण कहलाएंगे। यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये बाहें, भुजाएं, पेट। अच्छा, ब्राह्मण को बोला कि देखो ये तो है, लेकिन ये एक नली आपकी और ऐसे सीधे जाएगी यहां तक, इतना लेकर के ब्राह्मण था। ब्राह्मण से देखना वो थोड़ा सा निकला रहता है। ठीक है, तो वो कहा कि ये ब्राह्मण का पार्ट है। जो भुजाएं हैं ना, उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय है। शायद इसीलिए जो ब्राह्मण हुए वो मतलब बोलने में बड़े माहिर होते हैं, मुखर भी ज्यादा बोल लेते हैं, क्योंकि इतना एरिया उन्हीं का है। इतना एरिया का मतलब दिमाग भी उन्हीं के पास है। अब ये कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, मुझे उस पर बहुत नहीं जाना है, लेकिन जो बताया गया बता रहा हूँ। और ये कहा कि ये जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं, मतलब ये मार धाड़ करेंगे, तो इनको कहा ये क्षत्रिय है। यहां से लेकर के इस जंघा तक, जांग तक, कहा ये सब वैश्य हैं। मतलब क्या करेंगे? वैश्यावृत्ति का टाइप का धंधा, पशुपालन भी, जानवर, ये सब। उसके नीचे कहा कि ये शूद्र हैं, ये सब का मैला ढोए ना। क्या बंटवारा किया उन्होंने, मतलब उन्हीं के शरीर से निकले सारे ये सब। चलो, है नहीं ऐसा, परेशान नहीं है। कहा जाता है मनुस्मृति, नारद स्मृति, कीर्तिमणि स्मृति। ठीक है, इसी में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त हमें अनेक राजवंशों, इसके अतिरिक्त हमें अनेक ब्राह्मण राजवंशों, इसके अतिरिक्त हमें अनेक ब्राह्मण राजवंशों का उल्लेख प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए लिख ले सूर्यवंश, सूर्यवंश, कन्यावंश, माखरी वंश, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, माखरी वंश, सातवाहन वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश, पल्लव वंश इत्यादि सभी ब्राह्मण राजवंश थे। ठीक है, क्लियर? तीसरी बात भी क्लियर हो गई। चौथी बात लिखो। चौथी ये था कि हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा किया गया। हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा किया गया। क्योंकि वो सा का उच्चारण हा से करते थे।
उन्होंने ही हिंदुस्तान कहा था। प्राचीन भारत में किसी स्रोत में हिंदू शब्द का प्रयोग धर्म विशेष के लिए नहीं किया गया था। धर्म विशेष के लिए नहीं किया गया था, इसलिए तकनीकी रूप में हिंदू शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। जब अरब के लोग जो आते थे ना, तो एक नदी पड़ती थी जिसका क्या नाम था? सिंधु नदी। तो जब उस नदी के पास आते हैं ना, तो हिंदू कहने लगते, तो सिंधु ना कह करके क्या कहने लगते? वो हिंदू कहने लगते। एक्चुअली वो शाह का उच्चारण किससे करते थे? हा से करते थे। इसीलिए 8वीं शताब्दी में पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। समझ में? उस मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने ही शासन नहीं किया, बल्कि हिंदू शासकों ने भी शासन किया। आपका जो पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य है, उसमें संगम वंश चला, शुलुभ वंश चला, तुलुक वंश चला और अल्लेड़ू वंश चला। ये सभी हिंदू राजवंशों का वंश था। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट और लिखें। मध्यकाल के शासन काल में केवल हिंदू ही नहीं थे बल्कि मुसलमान भी थे। मध्यकाल के शासन काल में केवल हिंदू ही नहीं थे बल्कि मुसलमान भी थे। अनेक ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिनकी मां हिंदू थी। अनेक ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिनकी मां हिंदू थी। मध्यकाल जब पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा संयम से पढ़िएगा, है ना? हाँ, ठीक है। संयम से मतलब है धैर्य से, एंजॉयमेंट, क्योंकि ऐसे ऐसे राजाओं का जिक्र होगा, एक एक शादी नहीं 10-10 शादी करते थे, है ना? जिस पर दिल आ जाया करता था उसी को अपना लिया करते थे। सारी लड़ाई मार धाड़ सब काट, उसकी पत्नी पर दिल आया ना, तो मार डालो उस राजा को, है ना? ठीक है, हाँ, और चलेगा। तो अनेक ऐसे मुस्लिम शासक थे जिनकी माँ क्या थी? हिंदू थी। ऐसे कौन थे वो लिख लीजिए, जैसे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की माँ हिंदू थी, या ऐसे लिख लीजिएगा बस। जहांगीर, जहांगीर। एक और लिखिएगा, शाहजहां। शाहजहां को जानते हो? कौन है शाहजहां? हाँ, वही वाले साहब है। ठीक है, इनकी माँ क्या थी? लिखो, अकबर के दो सर्वोच्च मनसबदारों में से, अकबर के दो सर्वोच्च मनसबदारों में या में से एक हिंदू एक मुसलमान था। मिराजा अजीज कोका। मिराजा अजीज कोका नाम बड़ा अजीबोगरीब नाम सुनने को मिलेंगे। अब अपने नाती पोता उसके नाम आराम से रख सकते हो, ढूंढना नहीं पड़ेगा। कोका, मिराजा अजीज कोका। और राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह। अच्छा सुनो, यहीं पे इनका मनसब क्या था ना, इसी सामने लिख लीजिएगा कि इनका मनसब, यही लिख लो। मनसब इनका एक उस समय का जो इनको मनसब मिलता था, तनख्वाह टाइप का, तो आप इसे लिखेंगे मनसब। इनका मनसब 7,000 ये मनसब है, तो इसे